हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है नेटवर्क मार्केटिंग में जो टॉप अचीवर बनते हैं, जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड में बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं और वो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और रिलेशनशिप जो उनके होते हैं, जो उनके रिसोर्सेज क्रिएट हो जाते हैं, ये जो बड़े अचीवर कहलाते हैं, ये वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिन पे काम करते हैं जिससे ये बड़े लीडर्स बन जाते हैं, वो सीक्रेट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल इस बिजनेस से रिलेटेड है तो ये आपको बहुत यूजफुल है, और अगर नहीं है देन भी आपके लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो है, क्योंकि इन फ्यूचर आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपना कैरियर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का वाहिद काम है जो चलते फिरते हर तरह के हालात में आप इसको बाखूबी कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग की एक और खूबी सबसे ज़्यादा ये है कि जितने पैसे आप चाहते होते हैं इतने पैसे आप अर्न कर सकते हैं। जितना आपका दिमाग सोच सकता है इतने पैसे आप अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई सरहद भी नहीं होती कि आप ख़ासतौर पे एक कंट्री तक के लिए महदूद नहीं रहते, एक सिटी तक के लिए महदूद नहीं रहते, एक मोहल्ले तक के लिए महदूद नहीं रहते। आप सरहदों पार भी अपना नेटवर्क बना के बेहतरीन पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग आते हैं 98% लोग लॉस जो करते हैं वो 2-4 वजह होती है, जिसकी वजह से वो अपना जो कैरियर है वो नहीं बिल्ड कर पाते या बेहतरीन पैसा नहीं बना पाते। मैं आपको 3-4-5 फील्ड्स बताऊंगा जिसमें से जो सक्सेसर रेशियो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस बना के पैसे अर्न करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको रियली बताऊं, अगर यूट्यूब के परसेंटेज सक्सेसफुल पीपल की निकाली जाए तो वो शायद 2% या 1% भी नहीं होगी। और इसी तरीके से फ्रीलांसिंग से बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं। फ्रीलांसिंग में सक्सेसर की तादाद भी सेम इसी तरीके से है। इसके अलावा एक और है जिसको Amazon डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, लोग बड़ा तेजी से इसकी तरफ जा रहे हैं और इसमें फेलियर रेशियो 99.99% है। उसकी बेसिक वजह यह है कि अभी ये इतनी मैच्योर फील्ड नहीं है, इसलिए लोग जो है वो गलती के चांसेस ज़्यादा होने की वजह से, कोई एक्सपीरियंस गाइड मौजूद ना होने की वजह से लोग जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सक्सेसफुल लोगों की तादाद है वो 30 to 35% है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा है, किसी भी फील्ड से बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बहुत पैसा कमाने आ रहे हैं तो ये आपकी फील्ड नहीं है, आपको ये छोड़ देना चाहिए। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में आप बहुत सारी नेगेटिव वेबसाइट्स का और हाइप साइट्स का और टोपी ड्रामों का और नौसरबाजियों का शिकार हो जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा लालच देते हैं और इंसान नफसी तौर पर चूँकि लालची है तो वो लालच के बेस पे वो क्या करता है कि वो अपना लॉस कर जाता है, किसी जगह पे अपना पैसा ज़ाया कर देता है, इन्वेस्टमेंट डबो देता है और जो जमा पूंजी होती है सारी उसमें लगा देता है और लॉस करके बैठ जाता है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग को सारी ज़िंदगी के लिए गालियां देता रहता है। मैंने देखा है कि बड़ी सगीर ये जो एशिया का, ख़ासतौर पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा बुरा है। इसको फ्रॉड समझा जाता है, स्कैम समझा जाता है, पिरामिड स्कीम्स जैसी स्कीमें आके इसको बहुत ख़राब कर जाती हैं। हाइप साइट्स ने और बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद ये क्रिप्टो करेंसी आई, इसमें भी बहुत ज़्यादा, चलो कुछ लीगल होंगी या नहीं होंगी मेरी वो बहस नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो स्कैमर्स हैं उन्होंने इसका सहारा लेके क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़े लॉसेस किए, लोगों के लॉसेस किए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और बड़ी टीम बना पाते हैं उनके सीक्रेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला उनका सीक्रेट ये होता है कि कंपनी चूज करते हुए वो कम से कम 5 से 10 साल 20 साल का सोच के आते हैं, इससे कम का नहीं सोचते। वो किसी भी फील्ड में है, आप लॉन्ग टर्म का नहीं सोच के आएंगे, शॉर्ट टर्म में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, इंटरनली आपकी मोटिवेशन नहीं आएगी और आप एक टाइम के बाद आप छोड़ देंगे। ये सेम यही जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, इनिशियली वो जाते हैं, वो पैसा बनाने जाते हैं, उन्हें व्यूअर सब्सक्राइबर चाहिए होता है, वो जब जाते हैं कुछ 8, 10, 20, 50, 100 वीडियोस डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उनका जो व्यूअर है और सब्सक्राइबर नहीं आ रहा तो वो उस सब चीज़ को बकवास समझ के छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सेम इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ लोग आते हैं और साल 1.5 साल की काम करते हैं और शॉर्ट टाइम का, चूंकि उन्होंने सोचा होता है साल 1.5 साल में अगर फर्ज किया 10 लाख भी कमा लेते हैं तो उन्हें तो 1 करोड़ का सोच के आए होते हैं, इसलिए वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं।
जो भी बड़ा अचीवर होगा, बड़ा अर्नर होगा, वो लॉन्ग टर्म सोच के आएगा, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज्यादा वो मुसलसल कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपनी अपग्रेड करता जाएगा, मुसलसल अपने रिलेशन बिल्ड करता जाएगा। वो एक ऐसा मैग्नेट बन जाता है कि वो जहां पे भी बैठता है अपना रिलेशन बना के उठता है। कुछ लोग ये होते हैं कि वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए रिलेशन बनाते हैं। जो बड़ा लीडर होता है, जो बड़ा अर्नर होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने देखा है कि वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए रिलेशन नहीं बनाता, वो इसको अपनी आदत बना लेता है, रिलेशन बिल्डिंग को अपनी आदत बना लेता है। तो उसमें उसके रिसोर्सेज भी बहुत बढ़ जाते हैं और जिन लोगों से वो मिलता है जुलता है उसमें से उसके बिजनेस के रिलेटेड भी लोग निकल आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसके बिजनेस में उसके लिए हेल्पफुल नहीं होते, बट उसको उसके बिजनेस के रिलेटेड लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको फ्रेंड्स के फ्रेंड भी बोला जाता है। तो वो कभी भी अपनी वर्किंग इसलिए स्टॉप नहीं करता कि अब तो मैं बड़ा लीडर बन गया हूं, या मेरी 50, 60, 100 लोगों की टीम बन गई है, या 1000 लोगों की टीम बन गई है, अब मेरे काम करने की जरूरत नहीं है, तो अब मुझे काम नहीं करना चाहिए। वो लोग जो होते हैं वो कुछ अर्से तक तो पैसे बनाते रहते हैं, उसके बाद डेड हो जाते हैं। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़े अर्नर होते हैं, वो जो अपना जिंदगी का एक उसूल लेके चलते हैं, वो मुसलसल स्टडी है, मुसलसल नॉलेज है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कहीं पे रिलेशन बिल्ड करने जाएंगे, कहीं पे भी आप बैठते हैं, अगर वहां आपके पास नॉलेज है, आपके पास ग्रिप है, आपके पास शार्पनेस है, माइंड शार्पनेस है, आपके पास कुछ स्किल्स हैं, आप वहां अपना स्किल्स शो करते हैं, अपनी जो नॉलेज है अगर वो वहां शो करते हैं, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं तो वो आपको एक खास रेपो आपकी बिल्ड हो जाती है, एक खास स्ट्रक्चर आपका बिल्ड हो जाता है, जो एक मैच्योर और संजीदा पर्सन के एतबार से होता है। लेकिन अगर आप जस्ट उसके साथ जाते हैं और छोटी मोटी गपशप करते हैं आम डेली बेसिस की, आप उससे कांटेक्ट नंबर लेने की कोशिश करते हैं और जानबूझ के धक्के से उसका दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहता। कल उसको अगर आप बिजनेस के लिए बुलाएंगे भी सही, वो नहीं आएगा। यही मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे इर्द गिर्द नेटवर्कर्स के साथ भी मौजूद है कि वो जाते हैं, ट्रेनिंग सेशन में बैठते हैं, वहां उनको सिखाया जाता है कि रिलेशन बिल्ड करने हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, तो वो बाहर निकल जाते हैं, किसी सड़क चौराहे पे खड़े होकर हर आने वाले बंदे को रोक के कहते हैं 2 मिनट बात करनी है। 2 मिनट बात करने के चक्कर में वो उनसे जानबूझ के अटैच होते हैं और जानबूझ के जो है वो उनसा बाय फोर्स उनसे नंबर निकलवाने की कोशिश करते हैं और फिर उनको अपॉर्चुनिटी दिखा रहे होते हैं कि मैं आपको अरबों डॉलर की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। तो वो बंदा अपने तौर पे ये सोचता है कि यार ये तो वो बंदा है जो सड़क के किनारे खड़ा हो गया, इसने मेरे 2-4 मिनट भी जाया कर दिए थे और जबरदस्ती मेरे से नंबर लिया था, इतनी अगर कोई कमाल चीज है तो खुद पे क्यों नहीं अप्लाई करता। ये सबसे बड़ा जब आता है तो वो बंदा आपकी बात पे कान भी नहीं धरता। बेशक आप अरबों डॉलर की अपॉर्चुनिटी उसके सामने रख दो, बट उसके लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो आप पे कान भी नहीं धरेगा। बट अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, अपना नॉलेज शो करते हैं, अपनी स्किल शो करते हैं और एक बंदा आपसे इंप्रेस हो जाता है, देन आपसे कांटेक्ट नंबर लेता है और कल उसको आप कॉल करते हो, यार आई हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो देन आप जब उसको बुलाओगे तो वो आपको उस कदर की निगाह से देखेगा, यार ये बड़ा नॉलेजेबल आदमी है, ये जो भी कोई चीज लाएगा हो सकता है वक्ती तौर पे मुझे समझ ना आए, लेकिन ये होगी कमाल चीज। तो इस तरीके से आपका जो टीम होती है वो मुसलसल बिल्ड होती रहती है, आपके रिलेशंस जो होते हैं वो मुसलसल बिल्ड होते रहते हैं। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने खुद ट्रेनिंग्स लेनी है और टीमों को डुप्लीकेट करते जाना है। मैं मुख्तलिफ दोस्तों को जानता हूं जिन नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल किया है, वो मैं उनकी एक आदत से बड़ा इंप्रेस हूं। अगर वो निजी किसी वैसे ही पार्टी में जाते हैं जहां कुछ दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं, वो हमेशा वहां पे भी कुछ ना कुछ सिखाने और सीखने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ये जो लर्निंग एटीट्यूड है ना वो बड़ा जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। जब आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होगा तो आप हर बुरी चीज से अच्छी चीज सीख के बाहर आएंगे और हर अच्छे एक्सपीरियंस से मजीद अच्छी चीजें सीखेंगे। इससे ये होगा कि आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारे गेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत डीप जाने के बाद समझ आते हैं, वो आपको समझ आते जाएंगे। इससे अगला जो मेन पॉइंट है जो मैंने बहुत सारे लोगों में जो खासतौर पे सक्सेसफुल लोग हैं उनमें जो मैंने नोट किया है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए वो हाईली फोकस्ड होते हैं।
उस प्रोजेक्ट पे जो प्रोजेक्ट वो कर रहे होते हैं। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही होती है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, उसके बारे में कोई 6, 7, 8 महीने लगा के नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन क्या पता चलता है कि 10 दिन 20 दिन बाद एक नया प्रोजेक्ट आ गया, वो जाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हो सकता है 1 साल काम करने के बाद चीजें समझ आए, वो वहां जाता है, उसकी ग्लोरी, चूंकि जो भी प्रेजेंटेशन नेटवर्क मार्केटिंग की आप सुनेंगे उसमें सब्ज बाग आपको लाजमी दिखाए जाएंगे, उसका एक जो ब्राइट साइड होती है वो आपको दिखाई जाती है। तो हर ब्राइट साइड की एक डार्क साइड भी होती है, कुछ हर इनाम के साथ उसकी मेहनत भी शामिल होती है, हर जो ओहदा होता है उसके पीछे एक स्ट्रगल भी होती है। तो आपको सिर्फ उसकी ब्राइट साइड दिखाई जाती है, क्या क्या आप गेन कर सकते हैं, बट ये बहुत कम स्टार्ट में बताया जाता है कि इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। तो जो लोग टॉप अचीवर बनते हैं, हाईली इनकम अर्न करते हैं, वो लोग जो होते हैं वो हमेशा इस बात के ऊपर 2000% फोकस्ड होते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर कमिटेड हैं और वो उसी को ही लेके चलना चाह रहे होते हैं। हाँ, अगर वो दूसरी अपॉर्चुनिटी सुनते भी हैं तो वो इसलिए सुनते हैं कि कल अगर मेरे टीम के सामने कोई बंदा बैठ गया और उस कंपनी की बात स्टार्ट कर दी तो मेरा जो टीम मेट होगा वो उसको डिफेंड कैसे कर पाएगा, उसकी मेन जो डार्क साइड है वो उसको पता होती है। देखें, हमेशा जो डिबेट्स होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, उसके लिए ज़रूरी होता है फर्स्ट कि अगर मैं और आप डिबेट कर रहे हैं तो मुझे आपका सारा नॉलेज होना चाहिए और आपका जो मेरा है वो आपको सारा नॉलेज होना है, तभी तो हम एक दूसरे के साथ डिबेट कर सकते हैं, उस पर हम एक दूसरे की इस्लाह भी कर सकते हैं, एक दूसरे को ब्राइट और ब्लैक साइड होती है वो भी एक दूसरे को दिखा सकते हैं। सो ये 5 पॉइंट ऐसे थे जिसको आप अगर फोकस करें तो नेटवर्क मार्केटिंग, मैं अक्सर कहा करता हूं कि 4 साल की मेहनत करो और 40 साल तक एंजॉय करो, या फिर 40 साल मेहनत करो और 4 साल भी एंजॉय ना करो। सो जितने भी लोग जॉब्स करते हैं, जितने भी काम करते हैं, हर काम में स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है। यहाँ चूंकि थोड़ा स्मार्ट वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसलिए लोग स्मार्ट वर्क की तरफ नहीं जाते। नेटवर्क मार्केटिंग के दफ़ा लोग इसलिए इसको नेगेटिव या इग्नोर कर जाते हैं कि उसको पहली दफ़ा में समझ ही नहीं आता। जाहिर है, जो काम या जो रास्ता, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं और उस रास्ते की आपको समझ नहीं आ रही, आप कभी उस पे सफ़र नहीं करना चाहेंगे। सेम इसी तरीके से ये एक इंसान के जो जबिलत है उसमें पाया जाता है। इसको जितने भी नेटवर्कर्स हैं उनको ये इससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ और लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। भाई, आपकी बात तब सुनी जाएगी जब आप परफॉर्म करोगे, लोग आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।